हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स के लिए एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये इसका दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होती हैं इलिप्स की उसके बारे में मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में दो टाइप्स के इलिप्स को पढ़ा था। एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक और पढ़ा था, वो था हमारा वर्टिकल इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने इसको वर्टिकल कहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा बी ग्रेटर था ए से। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कहा, क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर ए ग्रेटर था बी से। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी दो इलिप्स के बारे में, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, एक वर्टिकल इलिप्स था, जिनके डायग्राम मैंने बना रखी हैं। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ए बी जो है इसकी मेजर एक्सिस है, सी डी माइनर एक्सिस है। इसमें ए बी हमारी माइनर एक्सिस है और सी डी हमारी मेजर एक्सिस है। ठीक है। जहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ करते थे? इसके हुआ करते थे a,0 और बी के हुआ करते थे माइनस का a,0। ठीक है। सी के थे 0,b और डी के थे 0,-b। बात करें इसकी फोकिस की, तो हमारी फोकिस क्या हुआ करती थी? ये हुआ करती थी ae,0 और माइनस का ae,0। ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका अगर कोई भी परपेंडिकुलर है जो कि पास हो रहा है आपके फोकस से, तो उसको कहेंगे हम लेटस रेक्टम या कहेंगे उसको नाभिलंब। तो नाभिलंब ये था। इसकी क्या थी? अगर मैं बात करूं 2l से रिप्रेजेंट करूं इसको l, इसको l से रिप्रेजेंट करूं, तो 2l की वैल्यू हुआ करती थी 2b² a। ठीक है। तो ये आपकी फोकिस हो गई, ये वर्टिसिस हो गए, ये कोवर्टिसिस हो गए और ये हो गया आपका लेटस रेक्टम। ये जो लाइंस हैं इनको हम कहा करते थे डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन हुआ करता था x इज इक्वल टू a/e और इसका इक्वेशन था x इज इक्वल टू माइनस का a/e। ये हो गया इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। कौन से इलिप्स का? तो आपको ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का डायग्राम और उसकी डिटेल्स मैंने लिख रखी है। सिमिलरली बात करते हैं वर्टिकल इलिप्स की, तो देखते हैं क्या कि आपकी CD इस केस में हो जाएगी मेजर एक्सिस और आपकी AB हो जाएगी आपकी माइनर एक्सिस। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और माइनस का a,0। C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,b और D के हो जाएंगे 0,-b। ठीक है। फोकिस की बात करें तो फोकिस इस बार हो जाएंगी हमारी 0,be और इसकी हो जाएगी 0,-be। ये हो गई फोकिस। अगर हम बात करें लेटस रेक्टम की, फिर से वही कि कोई परपेंडिकुलर है जो फोकस से पास हो रहा है, इसको कहेंगे हम लेटस रेक्टम। ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो इनके वैल्यूज देखेंगे क्या होंगी। अगर मैं इसको L से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको भी L से रिप्रेजेंट कर दूं, तो टोटल जो हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2l हो जाएगी और 2l इस केस में इक्वल होगी किस चीज के? 2a²/b, क्योंकि ये आपका वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है। आपने देखा ये दो हैं, लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। इन लाइंस को कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। इसका इक्वेशन होगा क्या कि y इज इक्वल टू b/e और इसका होगा y इज इक्वल टू माइनस का b/e। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। x²/a² प्लस y²/b²। जब a बड़ा है b से उस केस में क्या होगा, जब b बड़ा है a से उस केस में क्या होगा। तो इतनी तो बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज का वीडियो हम शुरू करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स को लेकर। तो ये तो था स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स। नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के मतलब क्या है कि आपका जो ओरिजिन होगा यहाँ पर तो 0,0 है दोनों ही केसेस में। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड तब होगा जब आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाए। मान लीजिए इसको ओरिजिन को उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूं, इसको उठा के इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, मतलब 0,0 से हटा के मैं कहीं और लेके जाता हूं, तब मैं कहूंगा कि जो मेरे इलिप्स है वो हमारे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स होंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये रहते हैं और नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन अलग रहेंगी। और हमारा काम क्या रहेगा कि जो नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके लेके आए स्टैंडर्ड इलिप्स में। और अगर एक बार स्टैंडर्ड इलिप्स में आपकी इक्वेशंस कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद सारा प्रोसेस सेम रहेगा। इसी वजह से मैंने इसको दोबारा से आपको इस वीडियो में कराया, जिससे कि आपको रिमाइंड करा दूं
और नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स को सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत या उसकी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड की बात थी। अब करेंगे नॉन स्टैंडर्ड की बात। तो बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में। जैसे कि अगर हम ले लें यहां से, ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स जो है उसका आपका फॉर्म कुछ कुछ इस टाइप का होगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स का। अब नॉन स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हम यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि इस बार ये h और k जो है आपके एक्स्ट्रा आ गए। और h और k क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ इलिप्स हुआ करता था। पिछले वीडियो में हमने देखा ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी उसमें देखा कि 0,0 आपका सेंटर था, लेकिन अब आपका सेंटर जो है 0,0 नहीं होगा बल्कि होगा h, k। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट कर रही थी नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स को। तो h, k अब आपका हो जाएगा सेंटर। ठीक है, तो h, k सेंटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x माइनस एच है उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? कैपिटल X से। और y माइनस के जो है उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? कैपिटल Y से। ठीक है, आपको इतनी जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा किसको रिप्लेस किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मैं देखूंगा जो मेरा ये इक्वेशन था ये कन्वर्ट होके हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक चीज नोट करना यहाँ से कि ए और बी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ए जैसा यहाँ पर था वैसा यहाँ पर है, बी जैसा यहाँ पर था वैसा ही भी यहाँ पर है। मतलब ए और बी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है वो तो आपका ए और बी पर निर्भर करता है, और जो चीज ए और बी पर डिपेंड कर रही है चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म में आपका ए और बी सेम रह रहा है। और ए और बी अगर आपका सेम रह रहा है इसका मतलब ये हो गया कि आपके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो किस चीज में फर्क पड़ेगा आइए देखते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप की कोई फॉर्म होती है इलिप्स की, उस केस में आपका अगर हम बात करें फोकस का, तो फोकस क्या होता है? तो इस केस में आपका फोकस था AE, 0। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में था AE, 0 आपका फोकस। लेकिन हम तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? तो इसका इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सिमिलरली यही काम हमें यहाँ पर करना है। कैसे? हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू AE और y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका फोकस फॉर नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स। अब x क्या है और y क्या है आपको पता है, मैंने ऊपर ही रिप्लेस कर रखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस एच इज इक्वल टू AE, या मैं कहूं x इज इक्वल टू h प्लस AE। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे ही y माइनस के पुट करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि y माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म था इलिप्स का उसके अंदर जो अब फोकस हो जाएगा तो वो आपका फोकस h प्लस AE, k हो जाएगा। ठीक है, आपका फोकस ये ना होके ये हो जाएगा। ये था स्टैंडर्ड का और ये है आपका नॉन स्टैंडर्ड का। तो आपको फोकस निकालते टाइम ये ध्यान रखना है, सॉल्व तो हम इसको स्टैंडर्ड टाइप करके ही करेंगे लेकिन बाद में आपको x और y को रिप्लेस कर देना है। अब एक चीज और आपको पता है फोकीज आपकी दो होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट होती है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एक साथ लिख लो, प्लस और माइनस लगा लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको प्लस माइनस लिख के बताए थे। अब बात करें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो एक काम ये कीजिए आप नॉन स्टैंडर्ड में भी प्लस माइनस लगा लीजिए। जैसे ये h है तो प्लस माइनस आप यहाँ पर भी लगा लीजिए। तो आपकी दो फोकीज हो गई, कौन कौन सी? h प्लस AE, k और
एक हो जाएगी h माइनस ए ई कॉमा के। और h और k क्या है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो आपका सेंटर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोकस निकाल के दिखाया, ऐसे ही आप लेटस रेक्टम और इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, सेंटर, और साथ साथ एक चीज और, आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज होगा आपका सेंटर, चेंज होंगे आपके वर्टेक्स, चेंज होगा आपका फोकस, और साथ ही साथ चेंज होगा आपका एक्सिस। ये आपके 4 पॉइंट ही चेंज होंगे जब आपका जो फॉर्म होगा एलिप्स का नॉन स्टैंडर्ड होगा। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज पता होगी, मैंने आपको बताया था, आपने डायग्राम तो देखा ही था एलिप्स का, कुछ इस टाइप से था। क्योंकि हम बार बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं करेंगे, आपको पता होगा, एक बार आपको समझाया है हमने कि ये क्या था, माइनस ए कॉमा जीरो था, और ये क्या था आपका ए कॉमा जीरो। सिमिलरली आपकी दो फोकस थी S1 और S2, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या थे कि ए कॉमा जीरो और माइनस का ए कॉमा जीरो। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार लिख रहा हूं जी, नहीं, आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि एक सेंटर ऐसी चीज है जो आप दो चीजों से निकाल सकते हो। कैसे, इसको ए और बी कहूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर की। तो सेंटर के बारे में आप दो पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले क्या, अगर मैं देखूं ए और बी का मिड पॉइंट निकालूं तब भी तो मुझे सेंटर ही मिलेगा, क्योंकि आपके दोनों वर्टेक्स ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। अगर मैं इसको x कहूं, इसको y कह दूं, तो ये x और y एक्सिस दोनों के बाद में हम देखते हैं कि a और b का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो होगा, क्योंकि इनकी दूरी इक्वल है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी a है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी a है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पॉइंट O था, ठीक है, आपका ये पॉइंट O है, ये बीचों बीच में है, चाहे आप ए से दिखे चाहे आप बी से दिखे। तो बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, इस सेंटर क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अगर मैं दोनों वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट लूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ओरिजिन या सेंटर। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं ये कहूं आपसे कि सेंटर मेरा मिड पॉइंट होता है किस चीज का, अगर मैं कहूं आपसे कि मेरा सेंटर जो है फोकस का मिड पॉइंट होता है, S1 और S2 का मिड पॉइंट होता है, तो ये क्या गलत रहेगा जी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं a, 0 और माइनस ए, 0। अरे डिस्टेंस तो बराबर ही है, प्लस माइनस तो मत जाइए। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो आपकी ये डिस्टेंस ए तो होगी, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी ए होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं दोनों फोकस का, तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको सेंटर ही मिलेगा। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जाता है कि आपसे सेंटर फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, कभी आपको वर्टेक्स दे देंगे, कभी आपको फोकस दे देंगे। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें, अगर हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, तो एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या, कि आपसे कहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस आपको गिवन होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस आपको गिवन हो तो आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है किसके, अगर आपको S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस करके आप निकालेंगे, तब भी आप क्या पाएंगे, आप यही पाएंगे कि डिस्टेंस होगी 2AE होगी। यह आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही एक तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो आपसे ये कहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछेगा। आपको पता है कि दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, इसके इक्वेशंस होंगे x इज इक्वल टू a अपॉन e और x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन e। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की, तो वो हो जाती है आपका 2a अपॉन e।
क्वेश्चन आपके इन दोनों से पूछे जाते हैं। आपको ए और बी डायरेक्ट नहीं दिए होंगे बल्कि इनडायरेक्ट दिए होंगे। इस तरह से वो कह देंगे कि दोनों, या फिर ये कहेंगे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतनी है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इतनी है, तो आप उससे इलिप्स को ड्रॉ करिए कि किस टाइप का आपका इलिप्स होगा, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, जैसे कि उसकी वर्टिसेस क्या होंगे, उसका फोकस क्या होगा। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ लिया जाए कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन हो और उसके बाद आपसे कहा जाए और ए भी गिवन हो, तो कह देंगे आपसे कि आप फाइंड आउट कीजिए कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी या उसकी डिटेल्स और जो पूछेंगे वो क्या होंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना जरूरी है। अगर हम बात करें अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वो ये है कि आपसे पूछेंगे एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना हमेशा पाई इंटू ए बी, लेंथ ऑफ हाफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ हाफ माइनर एक्सिस। ठीक है, क्योंकि 2a तो पूरा होता है ना, हमें सिर्फ a चाहिए, तो हाफ मेजर एक्सिस हाफ माइनर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो हमारा 5वां पॉइंट है। हालांकि ये थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको फंसाना हो, एग्जामिनर चाहे कि आपको फंसा दिया जाए, तो आपसे यही पूछा जाएगा। वो क्या है कि आपसे कहेगा कि पेरीमीटर ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा। ठीक है, आपसे कहेंगे कि पेरीमीटर ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कीजिए, तो इसका अलग फार्मूला होता है। पेरीमीटर का समझते हैं आप, मतलब क्या होता है। सर्कल के केस में तो आपको पता होगा कि जो सर्कमफ्रेंस होता है वही आपको पेरीमीटर होता है, 2πr आप निकाल देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली पेरीमीटर वही होता है, जो आपकी आउटर साइड है उसका ही सम जितना होगा वही आपकी लेंथ जो होती है वही आपका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, परिमाप कहते हैं हिंदी में इसे। तो आपको ये जिसकी सर्कमफ्रेंस है वही आपको निकालनी है, जो आउटर एरिया है वो निकालना है। ठीक है, तो आउटर में क्या आपको लेना है, आर है नहीं आपके पास, क्योंकि आर आपका देखें कि यहाँ से कुछ अलग है, यहाँ से कुछ और है, तो यहाँ पे सिमिलरली आपको लिखना है 2π। ठीक है, आर तो होता है सर्किल के केस में, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलिप्स की, लगाना अंडर रूट, लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका पेरीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इस पर बार बार जोर दे रहा हूं। ठीक है, आप इस दोनों पॉइंट को जरूर याद रखें। ये 5 पॉइंट देखने में आपको लग रहा हो शायद बेकार से हो, लेकिन ये 5 पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको फंसाने के लिए पर्याप्त है। मैंने आपको अभी 5 पॉइंट कराए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हमारा 6वां पॉइंट। वो क्या है कि फोकल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूं, लेकिन इसको मैंने दूसरे शब्दों में बताया था, शायद आप इसको भूल गए हो या आपने नोट ना किया हो। ये फोकल प्रॉपर्टी कुछ और नहीं बल्कि आपकी सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में कराई थी। क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक मूविंग पॉइंट, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा पी पॉइंट जो है मूविंग पॉइंट है, तो पॉइंट पी या फिर मूविंग पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का सम था वो थ्रू आउट द कर्व आपका कांस्टेंट रहता है, और किसके इक्वल रहता है, 2a के। शायद आपको अब याद आया हो, मैंने बताया था आपको कि ये 2a के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वही 2a जो था आपका फोकल प्रॉपर्टी कहलाता है, मतलब कि इस पॉइंट की, ये मूविंग पॉइंट है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो है हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। मतलब PS1 प्लस PS2 इक्वल रहेगा आपके 2a के, या मैं कहूँ आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपसे इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आप फोकल प्रॉपर्टी बताइए। हमने अब तक जितना भी समझा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स को, अब जितना भी कंटेंट था, जितने भी थ्योरी थी, फॉर्मूलेस थे और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैं आपको सारे बता चुका हूं। अब तक यही पॉइंट से क्वेश्चंस उठे हैं और यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब इन्हीं पॉइंट को देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे करेंगे।
एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, इन्होंने कहा है कि आपके वर्टिसेस प्लस माइनस 8,0 और आपके फोकस जो है प्लस माइनस 5,0 है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कीजिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? आपके सामने डायग्राम तो बना हुआ है ही, आप समझ पा रहे होंगे कौन से वर्टेक्स है इसमें और कौन सा फोकस है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वर्टिसेस आपके प्लस माइनस 8,0 है। मैंने आपको बताया था कि a,0 और माइनस a,0 आपके वर्टिसेस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों वर्टिसेस को एक साथ लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्ट इन्होंने a की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। सिमिलरली मैंने कहा था आपके पास दो फोकस हैं a,0 और माइनस a,0, तो इनको एक साथ लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इनको एक साथ आप इस तरह से लिखिए, प्लस माइनस a,0। ठीक है, वो मैंने आपको इसीलिए बताया था क्योंकि क्वेश्चन आपके प्लस माइनस में आते हैं। अगर आप अलग अलग देखेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए, तो मैंने आपको सेपरेटली लिखाए थे और साथ ही साथ दोनों को कंबाइन करके भी लिखाया था जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे फोकस इन्होंने प्लस माइनस 5,0 दिए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने AE की वैल्यू आपको 5 दी है। ठीक है, अब आपको A पता है, AE पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ से E फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना कि E यहाँ से हो जाएगा 5/8, दैट इज 5/8। ठीक है, आपको E मिल गया। A तो आपके पास ऑलरेडी है, अब किस चीज की और जरूरत है? A मिल गया, आपको B भी पता होना चाहिए। तो आपको एक पता होगा A और B और E में रिलेशन होता है, वो ये होता है कि B² इज इक्वल टू A² टाइम्स 1 माइनस A²। ठीक है, अब ये आपको रिलेशन पता हुआ तब आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, हालांकि ये रिलेशन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हम पाएंगे क्या कि B² इज इक्वल टू A² माइनस A²E²। दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है, A भी गिवन है और A भी गिवन है। यहाँ से B² निकालेंगे, कितना आएगा? A² दैट इज 64 माइनस AE का होल स्क्वायर दैट इज 25। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप पाएंगे कितना? ठीक है, और ये बचेगा 5 में से 2 जाएंगे तो 3 रह जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि B² की वैल्यू हो गई 39। ठीक है, A² की वैल्यू हो गई 64। और आपसे पूछी है क्या चीज? आपसे कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बात नोट कीजिए आप, इन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है कि आपसे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, इसका मतलब आपको सेंटर देखने की जरूरत नहीं है, सेंटर आपका ऑटोमेटिकली 0,0 होगा। इसका मतलब आपके पास A² हो गया, B² हो गया, तो आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा वो होगा आपका क्या? x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। दैट इज x² अपॉन A² की वैल्यू है 64 प्लस y² अपॉन B² की वैल्यू है आपके पास 39 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि यहाँ पर आपका A बड़ा है B से। ठीक है, इसलिए आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक, अब आपको अगर ये मिल जाती है फॉर्म, इसके बाद एग्जामिनर आपसे जो भी कहे कि आप इसका फोकस निकालिए, वर्टिसेस निकालिए, वर्टिसेस हालांकि गिवन है, फोकस भी गिवन है, आपसे कहे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए। ठीक है, तो आप लेटस रेक्टम भी कहे तब भी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसमें वर्टिसेस आपको ये और ये गिवन है और फोकस आपको ये गिवन है। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें वर्टिसेस आपके ये थे और ये फोकस थे। दोनों में अंतर क्या है वो आपको देखने की जरूरत है। अगर हम देखें सेंटर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पॉइंट लिखाए थे, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको सेंटर के बारे में लिखाया था। आपका सेंटर था कि दोनों फोकस का मिड पॉइंट भी सेंटर था और दोनों वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट जो था वो आपका सेंटर था। अगर हम चेक करें पहले वाले केस में, पहले क्वेश्चन में इसका सेंटर क्या होगा, तो 8,0 और माइनस 8,0 का आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0,0। ठीक है, ऐसे ही ये इसका था कि आप अगर फोकस का भी मिड पॉइंट निकालेंगे तब भी तो वो सेंटर ही होता है। यहाँ पे था 5,0 और माइनस 5,0, उसका भी आप सेंटर निकालिए या मिड पॉइंट निकालिए, दैट इज 0,0 ही मिलना है। मतलब ये हुआ कि आपका पहले क्वेश्चन में सेंटर 0,0 था। ठीक है,
ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें क्या चीज है। अगर हम बात करें सेंटर की, ठीक है, यहां से ये क्लियर हो जाता है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन था इलिप्स का। अब यहाँ पर चेक करते हैं इलिप्स का सेंटर क्या होगा। तो सेंटर के बारे में मैंने पहले ही बताया था, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस ले लीजिए या मिड पॉइंट ऑफ फोकस ले लीजिए, दोनों एक ही आता है। तो सेंटर ये है हमारे वर्टिसेस, इनका मिड पॉइंट लेंगे तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 और दिस प्लस दिस अपॉन 2, दैट इज आपको सेंटर यहां से निकालना पड़ेगा। तो -2, ठीक है, और प्लस -2 दैट इज का माइनस का 4 अपॉन 2 दैट इज -2, ठीक है। और ये हो गया 2 प्लस माइनस का 8 दैट इज माइनस का 6 और माइनस का 6 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 3। ये हो गया सेंटर। आप चाहो तो इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, -2 प्लस -2 दैट इज का माइनस का 4 अपॉन 2 -2, ऐसे ही -7 प्लस 1 माइनस का 6 अपॉन 2 दैट इज -3। ये सेंटर आपको मिला। क्या ये 0,0 है? जी नहीं। अगर ये 0,0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इक्वेशन होगा इस बार वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगा, बल्कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सेंटर तो मिल ही गया, ठीक, बाकी चीजें हमें वैसे ही देखनी है। अब आप सोचें, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ से हमने फोकस ले ली थी प्लस माइनस AE,0 और वर्टेक्स ले लिए थे प्लस माइनस A,0। उसकी हेल्प से हमने कंपैरिजन करके A और AE की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक, इजी था क्योंकि स्टैंडर्ड था। लेकिन यहाँ पर आप A और AE इतना आराम से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस किसके इक्वल होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, एक वर्टेक्स मेरा A,0 है, एक वर्टेक्स मेरा -A,0 है। इसका मतलब दोनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस होगा कितना होगा? वो इक्वल होगा 2a के। ये तो था हमारे इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो वर्टिसेस कुछ और ही गिवन है, तो वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -8 दैट इज 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना? 2a इक्वल होगा 10 के। या फिर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से a की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी? 5, ठीक है। आपको सब कुछ दिया था, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट दिया है, ठीक है। आप बात करते हैं फोकस की, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो क्या? कि डिस्टेंस क्या होती है बिटवीन फोकस। तो इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, हमारी फोकस है AE,0 और माइनस का AE,0। अगर मैं दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होगा? दिस माइनस दिस दैट इज 2AE, ठीक है। इक्वल हुआ किस चीज के? ये तो था हमारा डायग्राम की हेल्प से, लेकिन हमको तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। दैट इज दिस माइनस दिस कर लीजिए, आप दिस माइनस दिस कर लीजिए, डिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्वायर लगे हुए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डिफरेंस लेना है, आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना है। इसलिए आप चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक ही बात है। फिर यही इसमें है, चाहे आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं निकालता हूं दिस माइनस दिस दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -7 दैट इज 8 का स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहां से आपको मिलेगा कितना? 8। अब ये 2AE की वैल्यू आपको 8 मिली, अगर मैं यहाँ से AE की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं कहूंगा यहाँ से कितना? 4, ठीक है। अब आपके पास A है, आपके पास AE है, ठीक है। क्या आप पहले क्वेश्चन की हेल्प से इसमें इक्वेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते? ये बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आइए वो भी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। आपको A मिल गया,
ए मिल गया। तो मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था, वो क्या था कि ये फार्मूला था आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा करके लिख लूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज आपको पता है, तो क्या बी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ए की वैल्यू कितनी है 5, ए स्क्वायर दैट इज 25 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 9। ठीक है, आपको ए मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे भी करके ए और बी मिल जाए या ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाए तो आप इक्वेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा, मैंने आपको इक्वेशन लिखाया था, जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो अपॉन में आता है आपका क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसी टाइप का तो मैंने आपको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स लिखाया था। h कॉमा के क्या थे आपके, h कॉमा के आपका सेंटर था, और सेंटर आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं, -2 -3 है। इसका मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अपॉन में तो आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे हैं वैसे ही आएंगे। डेट इज ए स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, डेट इज यहाँ पर 9 आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, कंपैरिजन के साथ कराया है इसमें और इसमें क्या फर्क था, क्योंकि इसमें तो आप इजीली फोकस को क्योंकि आप इस वाले क्वेश्चन में इजीली सेंटर फाइंड आउट कर सकते थे और डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस के हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपको एक डायग्राम की भी हेल्प लेनी होती है और जो डिटेल गिवन है उसकी भी हेल्प लेनी होती है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है उसमें। बाकी आप सारा देख चुके हैं, पहले मैं समझा चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है, कोवर्टिसेस आपको फाइंड आउट करनी है, फोकस फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ आपको इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड आउट करना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको फाइंड आउट करना है, वो भी शॉर्टकट तरीके से। और शॉर्टकट तरीका क्या होगा और जो आप डिटेल में करते हैं वो क्या होगा, दोनों ही मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कैसा है कैसा नहीं वो आप खुद डिसाइड कीजिए। क्या ये कोई एक स्टैंडर्ड इलिप्स आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इलिप्स है या नहीं है वो आपको मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में कैसे प्रूव करते हैं कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा वो मैं आपको करा चुका हूँ। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं, ये हमको गिवन है कि ये इलिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप बताइए कि ये स्टैंडर्ड इलिप्स है या नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट्स आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये इक्वेशन जो है एक नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 को हम कॉमन लेंगे और जो x वाले हैं वो एक साइड ले आएंगे, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 को कॉमन लिया, हम पाएंगे क्या y स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ये प्लस है, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका परंपरागत तरीका है जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में उस तरह से। हालांकि मैं इसको इस तरह से कराना प्रीफर नहीं करता, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 4 ऐसा ही रहा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इन दोनों को ही आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ा होगा, साथ ही साथ आपने कैलकुलस में इंटीग्रेशन के टाइम भी पढ़ा होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, वही है यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ही आपको यूज करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x जैसा गिवन है लिख लेते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। और वो कुछ ही क्या है जो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, वो होता है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है आपका 10 है, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर ही आपको ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज प्लस 25 माइनस 25, ठीक है, प्लस 9 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 4y। इसके साथ भी वही करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। 4 का आधा हो गया 2 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो प्लस 4 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस का 100 भी चल रहा है, प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, क्या पाएंगे हम 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो हम पाएंगे कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 इंटू 4 करेंगे तो हम पाएंगे क्या 100, प्लस 9 टाइम्स ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, आपके पास बचा 4 टाइम्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और 36 को उठा के आप इनके नीचे लेके आएंगे, आप पाएंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी फॉर्म कन्वर्ट हो गए, एक इक्वेशन से आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ से सेंटर निकल सकता है, यहाँ से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकल सकती हैं, फोकस चाहे तो फोकस निकल सकती हैं, जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इतना टाइम वेस्ट करके यहाँ से इस इक्वेशन को लेके आए, बस इसी इक्वेशन को हम और तरीके से और जल्दी लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैसे करेंगे आइए बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ से बता दूं, जब भी आपको इस तरह से एक इक्वेशन लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट एक काम कीजिए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो आपको बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी होगी बी स्क्वायर की। ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, दैट इज ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके क्लियर हो चुके होंगे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपकी वैल्यू होगी बी स्क्वायर की, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी आपकी ए स्क्वायर की। ए और बी आपके क्लियर है यहाँ से। और कैलकुलस हमें एक चीज और बताती है कि कोई भी कर्व हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिया हो, आपसे कहे कि आप उसका सेंटर फाइंड आउट कीजिए, तो आपको पता होगा सेंटर होता है आपका क्या, तो हमें पता है कैलकुलस में किसी भी कर्व का सेंटर फाइंड आउट करते हैं तो आपका सेंटर इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि डेवल एफ अपॉन डेवल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेवल एफ अपॉन डेवल वाई इज इक्वल टू 0। एफ क्या है, कोई भी इक्वेशन है उसका आरएचएस अगर 0 हो जाए तो उसी को हम कह देते हैं क्या, उसको कह देते हैं एफ। ठीक है, सिमिलरली हमें इसी का इस्तेमाल यहाँ करना है, इसका x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पाएंगे क्या 4 2 8x माइनस, ठीक है, 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली कितनी, ठीक, और अगर y के साथ करें तो पाएंगे क्या 9 2 18y, ठीक, प्लस 36 इज इक्वल टू 0, या मैं कहूँ y की वैल्यू आपको मिली -2। ठीक है, अब ये x और y ना होके बल्कि ये है आपके h और ये है आपका k। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास a मिल गया, b भी मिल गया, h और k भी मिल गए, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया था नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका यही तो होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो था ना आपका इक्वेशन, सब कुछ आपके पास है। x माइनस h दैट इज 5 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या था कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 9 प्लस, और y माइनस k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है, अपॉन b स्क्वायर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 1।
ठीक। अब आप इतना सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर काफी लेंथी हो जाता है, उसको उस तरह से ना करके डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कीजिए, सेंटर इस तरह से फाइंड आउट कीजिए और आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक। अब यहां से दो चीजें आपको मिली। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स गिवन होगा तो आपसे ई के बारे में बात चलेगी कि आप ई इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ई निकलवाए ये सब कुछ मत करो, आपके पास ये रहा और ये भी रहा। मैंने आपको लिखाया था ई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिफरेंस बी स्क्वायर अपॉन जो बड़ा हो। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जो बड़ा हो उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? बड़ा ए है, दैट इज ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी, दैट इज ई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हो जाएगा 5 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9। अगर मैं यहां से कहूं कि आपकी वैल्यू होगी √5 अपॉन 3। ठीक, ये आपका ई। देखिए कितना इजीली, विदाउट पेन पेपर भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन में देखा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, ए और बी मिल गए तो ई का फार्मूला ये होता है। ई आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट किया, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने पाया 5, हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट की शॉर्टकट तरीके से इस इक्वेशन का हेल्प लेके। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप फोकस फाइंड आउट कीजिए तो फोकस आपका क्या होगा? तो इसका फोकस फाइंड आउट करते हुए हमें जरूरत पड़ेगी ए की। तो हमें मालूम है यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आपके पास 9 है, बी स्क्वायर आपके पास 4 है। अगर मैं आपसे कहूँ ए की वैल्यू होगी तो +-3, बी की वैल्यू होगी +-2। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स के केस में आपका जो फोकस होगा वो ये था कि h ± AE, के। ठीक है ना? तो फोकस अब निकाल सकते हैं। h क्या है? h आपका सेंटर था, तो 5 ± AE। AE आपका क्या था? आपको पता होना चाहिए। ए आपका ये रहा, ई आपका ये रहा। तो मैं आपका अगर AE निकालूं यहाँ से तो AE इक्वल होगा किस चीज के? +-3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, दैट इज +-5। ठीक है, तो 5 ±√5 कॉमा के आपका क्या है? -2। ये आपकी फोगी हो गई। ठीक है ना? दो थी, दोनों मैंने आपको लिख दी। आपसे कहे लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कीजिए, तो इसके लिए भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इस फॉर्म की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप इसको इस तरह से करें। आपका इतना पोर्शन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए वेस्ट किया गया था। लेटेस्ट रेक्टम होता है आपका 2b² अपॉन a। सबसे पहले चेक करते हैं इसमें बड़ा कौन सा है, a बड़ा है या b बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है a बड़ा है तो इसका होगा 2b² अपॉन a फार्मूला। 2 ऐसा ही b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 3, दैट इज 8/3 आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इसेंट्रिसिटी आपने फाइंड आउट की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड आउट की। ठीक है, अगर 2a 2b निकालें तो मेजर और माइनर एक्सिस दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फोकस फाइंड आउट की। अब बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस से आपके क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? वर्टिसेस आपके नॉर्मली हुआ करते थे a,0 +-। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि x - h +-a आपको कर देना है और y - k 0 कर देना है, दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी h +-a, k। सिमिलरली वर्टिसेस से भी यहाँ पे हो जाएंगे। जो वर्टिसेस का मतलब वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जो डिटेल्स दी थी, जो कोऑर्डिनेट दिए थे, उसमें h और k को ऐड कर दीजिए। x में h ऐड हो जाएगा, y में k ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वर्टिसेस क्या थे आपके? नॉर्मली +-a,0 होते हैं। मैंने आपसे कहा उसमें h और k ऐड कर दीजिए, दैट इज h +-a, k। क्या वर्टिसेस हो गए। h आपको पता है 5 है आपका, +-
ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3, कॉमा के की वैल्यू आपको पता है 2। प्लस लेंगे तब प्लस ले लीजिए, माइनस लेंगे तब आप माइनस ले लीजिए। तो इसी तरह से आप बिना इसको सॉल्व किए, विदाउट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का इस्तेमाल किए, आप सिंपली किसी भी कर्व का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। उसका आप x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर दीजिए तो आपको उसका सेंटर आराम से मिल जाएगा। और एक बार आपको सेंटर मिल गया और इक्वेशन की हेल्प से आप a और b निकाल लेंगे। उसके बाद किसी भी इक्वेशन, चाहे वो स्टैंडर्ड हो नॉन स्टैंडर्ड हो, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।